नमस्कार दोस्तों, मैं हीरल कवलानी आप लोगों के सामने एक नई कहानी लेकर उपस्थित हूँ जिसका टाइटल है राजकुमारी गर्वीली। तो देखते हैं राजकुमारी की क्या कहानी है। राजा अनंत रूप के एक ही पुत्री थी जिसका नाम था गर्वीली। जैसा नाम था उसी के अनुरूप उसे अपने रूप व तेज दौड़ने पर बड़ा गर्व था। एक राजा थे अनंत रूप जिनका नाम था, उनकी एक ही बेटी थी, उसका नाम गर्वीली था। वो देखने में बहुत सुंदर थी और बहुत तेज दौड़ती थी। उसे अपने दौड़ने पे बड़ा गर्व था, नाज था, फक्र था। एक बार उसने अपने पिता से कहकर घोषणा करवा दी कि वह उसी युवक से विवाह करेगी जो उसे दौड़ प्रतियोगिता में परास्त कर देगा। उसने अपने डैडी से, फादर से बोला कि आप अनाउंस करवाओ, मैं उसी युवक से, उसी इंसान से शादी करूंगी जो मुझे रेसिंग में हरा दे, दौड़ में मुझे हराए। घोषणा सुनकर कई देशों के राजकुमार आए लेकिन कोई भी उसे परास्त नहीं कर सका। काफ़ी राजकुमार आए लेकिन कोई भी इसको हरा नहीं सका। उसी नगर में केतु सिंह नामक एक युवक भी आया हुआ था। उसने जब घोषणा के बारे में सुना तो राजकुमारी को परास्त करने की बात सोची। अब एक केतु सिंह नामक एक युवक भी थे। उन्होंने जब ये अनाउंसमेंट सुना तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं ट्राई करूं राजकुमारी को हराने का। तो अगले दिन वह राजमहल में पहुंचा और अपनी बात राजा से कही। राजा से क्या बोले वो कि तब अगले दिन दौड़ प्रतियोगिता शुरू हुई। दौड़ प्रतियोगिता शुरू होने से पहले केतु सिंह ने छोटी छोटी सोने की ईंटें अपने झोले में भरी और प्रतियोगिता स्थल पर कुछ कुछ दूरी के फासले पर रख दी। क्या किया उन्होंने कि रेसिंग स्टार्ट होने से पहले केतु सिंह ने सोने की ईंटें अपने झोले में भर ली थी और जहाँ रेसिंग पॉइंट था वहाँ पे कुछ कुछ दूरी पर उन्होंने बिछा दी। राजकुमारी ने दौड़ना प्रारंभ किया। केतु सिंह भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। मार्ग में सोने की जितनी भी ईंटें राजकुमारी को मिली वह उन्हें बटोरने लगी। इधर केतु सिंह भी बराबर उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। इस प्रकार उस दौड़ प्रतियोगिता में कभी राजकुमारी आगे बढ़ जाती तो कभी केतु सिंह। दौड़ का अंतिम पड़ाव आने तक राजकुमारी लगभग सभी ईंटें बटोर चुकी थी, लेकिन बोझ के मारे उसकी चाल शिथिल हो गई थी। अब एक ईंट शेष रह गई थी, उसे भी वह बटोरना चाहती थी। उधर केतु सिंह भी बहुत करीब आ चुका था। अब देखिए कितनी बड़ी चालाकी थी। अब राजकुमारी तो हालांकि राजा की बेटी है पर फिर भी सोने की ईंटें देख के लालच आ गई। वो दौड़ते टाइम जो भी उसको रास्ते में सोने की ईंटें दिख रही थी जो केतु सिंह ने बिछाई थी वो बटोरती जा रही। इस तरह बटोरने में टाइम लग रहा था तो केतु सिंह जी उससे आगे निकल रहे थे। कभी राजकुमारी आगे निकले तो कभी केतु सिंह। तो सारी ईंटें उन्होंने बटोर ली। फिर एक ईंट बच गई थी। राजकुमारी चाहती थी मैं इसे भी उठा लूं, लेकिन भारी हो गया था वज़न, थक भी चुकी थी। तो फिर एक ईंट जो थी वही रह गई थी और केतु सिंह भी काफ़ी करीब आ गए थे रेसिंग पॉइंट पे। राजकुमारी गर्वीली उस अंतिम ईंट को बटोरने का लोभ संवरण नहीं कर सकी और ईंट उठाने लगी। तब तक केतु सिंह उससे आगे निकल चुका था। अब राजकुमारी इस लालच को नहीं छोड़ पा रही थी तो वो भी उठाने लगी और केतु सिंह आगे निकल गया। अंत में अपनी ही घोषणा के अनुसार राजकुमारी गर्वीली को युवक केतु सिंह से विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद दोनों महल में रहने लगे। राजा अनंत रूप वृद्ध भी हो चला था। अपने दामाद केतु सिंह को राजगद्दी सौंपकर वह स्वयं तप करने जंगल में निकल गया। तो अब यही अनाउंसमेंट हुआ था। राजकुमारी गर्वीली का विवाह उसी युवक केतु सिंह से हुआ।
क्योंकि रेस में वो रानी को हरा चुका था। फिर दोनों महल में रहने लगे और राजा अनंतरू बूढ़े हो गए थे। उन्होंने अपने दामाद को राजमहल सौंपा और खुद जंगल में चले गए। तो हमने एक कहावत सुनी है, बल वालों को छल से मारो, छल वालों को बल से मारो। तो जो छल करते हैं उनको बल से, अब देखिए इन्होंने इसको यही कहा जाएगा कि इन्होंने कैसे ट्रिक अपनाई, दिमाग का इस्तेमाल किया कि अगर वो फिज़िकली नहीं इतने सक्षम थे उसको रेस में हराने के लिए, तो उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके रानी को हरा के आज उनके पति भी बन गए और पूरे राजा बनकर पूरा उन्हें राज्य भी मिल गया। तो बल अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन उन सब में बुद्धि बल ही सबसे बड़ा बल है। बुद्धि के द्वारा ही कोई भी व्यक्ति अपने से भी अधिक बलशाली को परास्त कर सकता है। तो बुद्धि जिसके पास है वह बड़े से बड़े शक्तिशाली इंसान को भी हरा सकता है। तो आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।